दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। कहते हैं कि कलम में तलवार से ज़्यादा धार होती है और वो तलवार कभी कभी इतना घाव नहीं दे पाती है जितना कलम दे देती है। ऐसा ही एक धार, ऐसी ही एक चोट एक निष्पक्ष पत्रकार हैं मेवात के अंदर, जिनकी कलम में इतनी ताकत है कि उनकी कलम की ताकत के आगे कुछ कट्टरपंथी लोग, कुछ मजहबी लोग, जो लोग सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन लोगों को लियाकत अली पत्रकार ऐसे खटक रहे हैं क्योंकि वो समाज की निष्पक्ष आवाज उठाते हैं। आवाज चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, वो निष्पक्ष तरीके से अपना समाज समझकर उनकी आवाज उठाते हैं। परंतु वही चीज कुछ कट्टरपंथी लोगों को भा नहीं रही है क्योंकि उनके अनुरूप, उनके हिसाब से वो खबरें चले ही नहीं है। तो ऐसे में आज उनको टारगेट किया जा रहा है मेवात के अंदर। और देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेवात में वो एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये पत्रकारिता पर चोट है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी पत्रकार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, परंतु जो आज ये मेवात के अंदर हो रहा है, इसको लेकर पलवल के पत्रकारों में भी काफी रोष है। तो आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं सभी पत्रकारों से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक सच्ची अच्छी आवाज उठाने वाले पत्रकार को निशाने पर लिया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे भाटिया साहब से। जी नमस्ते। देखिए, आज मेवात से एक ऐसी खबर आ रही है कि एक ऐसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जिनके लिए कभी मजहब आगे नहीं है, कोई धर्म आगे नहीं, परंतु इंसानियत आगे है, तो उनको निशाने पर लिया जा रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल ठीक आपने आवाज उठाई है। लियाकत अली, मैं भी पिछले कई वर्षों से उन्हें देख रहा हूँ, काफी निष्पक्ष पत्रकारिता देखी है। ये नहीं कि हम किसी पत्रकार को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका काम बोलता है कि वो क्या लिखता है, क्या करता है। कई बार हमने देखा है कि उसने अगर ईद को अच्छे ढंग से दिखाया है तो दीपावली को भी दिखाया है, दशहरा को भी दिखाया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया है उसने, साझा प्रयास। मुझे भी अभी देखने में आया, पिछले 2-3 दिनों में मैंने देखा है कि उसके लिए ये बोला गया कि वो समाज के विकास की बात नहीं करता, समाज के खिलाफ बात करता। बिल्कुल गलत आरोप है, सरासर गलत है, जिसका बड़ा कारण यह है उसके पेज पे उसकी खबरों को जाके अगर देखा जाए तो वो लगातार मुस्लिम समाज की पॉजिटिव बात भी करता है और उसकी खबर में हमेशा लिखा होता है हरियाणा का पिछड़ा हुआ क्षेत्र नूंह, यहाँ लोगों को ये चाहिए। कई बार उसकी खबरों पे असर भी हुआ है। ऐसे पत्रकार को टारगेट करने का मकसद सीधा साधा ये है कि पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठाना या उसे रोकने का प्रयास, जिसकी पूरी तरह से हम भर्त्सना करते हैं। गलत है ऐसा किए जाना, बल्कि हम तो कहेंगे लियाकत अली को कि आप इसकी कंप्लेंट दें, पुलिस को इसके खिलाफ जो आवाज उठाएं, कानूनी कार्रवाई करें। इस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता पे भी अगर सवाल उठेंगे तो फिर किस तरीके से पत्रकार अपना काम कर पाएंगे। आप जो कर रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। भाटिया जी, देखिए, एक पत्रकार जो किसी की सैलरी नहीं लेता है, जो अपना समय समाज के लिए समर्पित कर देता है, अपने पूरे परिवार की जरूरतों को भी नजरअंदाज करके जो समाज के लिए खड़ा रहता है, चाहे आंधी हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, ऐसे मौसम को भी नहीं देखता है, आज उसे दल्ला कहा जा रहा है, उसे दलाल कहा जा रहा है, उसे पता नहीं किस तरह से जलील करने का एक प्रयास मेवात में जो चल रहा है, क्या ये पत्रकारिता पर एक सवाल नहीं खड़ा करता है? देखिए वीरेंद्र जी, पुराने समय से कहा जा रहा है कि जब किसी लेवल पे कोई पहुंच जाता है तो उसके दुश्मन उतना ही बढ़ जाते हैं। शायद ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि लियाकत अली उस स्तर पे आ चुका है कि अब उसी से जुड़े लोगों को तकलीफ होने लगी है। तो ये सीधे शब्दों में ये है कि वो किसी अच्छे स्तर पे है, तभी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, बाकियों क्यों नहीं हो रही। उसकी आप खबरों में देखो, बेहतरीन तरीके से खबरें मैंने देखी हैं उसकी। हम भी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन वो डीप जाके खबर में काम करता है। और जो कहा जा रहा है कि वो खबर नहीं उठाता विकास के नाम पे, अरे जाके देखो ना कितनी खबरें उसने इस चीज को उठाई हैं कि बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है। मैंने देखा एक खबर के पीछे ही लग गया था वो कि पेड़ के नीचे बैठ के बच्चियां पढ़ रही हैं, शायद ये कुछ महीने पहले की बात है, और एक बड़ा बजट पास हुआ है वहां स्कूल के लिए। तो इस तरह के आरोप बिल्कुल मैं कहता हूं कि झूठे हैं जी। बाकी साथी भी बताएंगे इस बारे में। चलिए, अब हम योगेश शर्मा जी से बात करते हैं। मैंने लियाकत जो पत्रकार हैं उनकी एक बात देखी है कि वो
समाज में फैल रहे अपराधों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और उन खबरों को बहुत ही बेखौफ तरीके से बुलंद आवाज में उठाते हैं, चाहे वो हिंदुओं की बात हो चाहे मुसलमानों की बात हो। शायद अब ज्यादा क्राइम कहां हो रहे हैं उन लोगों पर वो सटीक चोट बैठ रही है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। योगेश जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि एक पत्रकार को अनाप शनाप चीजें दबाने का प्रयास, घेरने का प्रयास, शब्दों के बांध छोड़े जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो वीरेंद्र भाई, पत्रकार को किसी भी तरह से कोई नहीं घेर सकता, ना ही उस पर कोई वार कर सकता, क्योंकि उसकी जो कलम की जो धार और ताकत है ना, वो किसी के आगे फीकी नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, लियाकत अली जो भाई है हमारे नूह में, वो एक ऐसा बंदा है जो मंदिर को भी उतना दिखाता है और मस्जिद को भी उतना दिखाता है। दोनों समुदायों को लेकर साथ वो चलने वाला पत्रकार है। और जो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दे नहीं उठाता, तो ये बिल्कुल गलत आरोप लग रहे हैं। और हम तो लियाकत भाई से ये कहेंगे, जहां हमारी जरूरत पड़े, तन मन धन और समय, चारों चीजों से आपके साथ हैं। जहां चलना हो वहां चलेंगे। जो उनके खिलाफ, जहां उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट देनी है वहां साथ खड़े रहेंगे। और हो सके तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश के पत्रकारों को साथ लेके आपके साथ खड़े हैं, हर तरह से, तन मन धन और समय, सब तरीके के। देखिए, मैं वहां के लोगों से भी जरूर अपील करना चाहता हूं कि देखिए, उस विचारधारा से, उस सोच से बाहर निकलकर देखिए। लियाकत अली पत्रकार एकमात्र ऐसा पत्रकार मुझे मेवात के अंदर नजर आ रहा है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खबरें चलाता है। आज तक उसकी खबरों में हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। और देखिए, क्राइम तो चाहे हिंदू करे या मुस्लिम करे या कोई और करे, उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि क्राइम तो क्राइम होता है, क्राइम का कोई मजहब नहीं होता, कोई वो कुछ नहीं होता। आइए बात करते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं भूषण जी, क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, देश के अंदर भी कई ऐसी घटनाएं आई हैं कि अच्छी आवाज उठाने वाले पत्रकार की आवाज ही दबा दी जाती है। अब मेवात में भी वही काम हो रहा है, क्या कहेंगे? देखो, इस विषय में मैं ये कहूंगा कि जो मेवात का दबंग पत्रकार है लियाकत अली जी, उनके साथ जो मेवात के लोग अनाप शनाप बात कर रहे हैं वो बहुत गलत है। वो निष्पक्ष बात उठाता है और उसके हम साथ हैं। साथ ही नहीं, हम पूरे हरियाणा के पत्रकारों को एकजुट करके उनके साथ चलने को तैयार हैं। मेवात के लोगों को इस तरह की घटनाएं या पत्रकार के प्रति इस तरह की टिप्पणियां करना, ये बहुत गलत है। इसी के साथ मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं कि पत्रकार सभी का होता है, ना कि किसी हिंदू मुस्लिम का। वो सभी का होता है, वो सभी की आवाज उठाता है, और वही काम कर रहा है लियाकत अली। उसकी जो निंदा की जा रही है वो बहुत गलत है, इसके हम विरोध में हैं। देखिए, कुछ लोगों को तो ये सच की आवाज पसंद ही नहीं आ रही है, मेवात के अंदर ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखो, ये बड़ी दुख भरी बात है कि मेवात में जो आवाज उठाई जा रही है लियाकत अली के द्वारा, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसका हम भारी भरकम विरोध करते हैं, जिला पलवल के पत्रकार सभी। जी। देखिए, मैंने उनकी खबरें देखी हैं। वो जब गौ माता पर अत्याचार होता है तो वो एकमात्र पत्रकार ऐसा है, वो उन तस्करों को खदेड़ देता है। जब कभी किसी गरीब पर कोई अत्याचार होता है तो उन लोगों को वो खदेड़ देता है। ना वो प्रशासन से डरता है, ना किसी अत्याचारी से डरता है। उसकी आवाज ही ऐसी है कि जो उसके विरोधी हैं उनको चुभ जाती है। तलवार से ज्यादा धार उनकी आवाज में है। मैं अजय जी से बात करना चाहता हूं। अजय जी, क्या कहेंगे ऐसी एक पत्रकारिता पर? देखिए, एक दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, पत्रकार की आवाज दबाई जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो जी, अक्सर ऐसा होता है कि निष्पक्ष पत्रकार को दबाया जाता है। कुछ समय पहले मैंने भी अपना एक मुद्दा उठाया था स्कूल में, तो उसे भी कह दिया लोगों ने कि ये पैसे लेकर गया था वहां पे, लेकिन मैं बिना पैसे के अपनी तरफ से गया था पत्रकारिता करने के लिए, अपने समाज के लिए। ऐसे ही लियाकत अली जो पत्रकार है वो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, चाहे वो हिंदू समाज के लिए हो चाहे मुस्लिम समाज के लिए हो, क्योंकि जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भूषण जी ने कहा है कि पत्रकार सबका होता है, किसी समाज एक का नहीं होता। तो इस पर अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो मैं जनता से और ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, क्या आप उन्हें सैलरी देते हो जो ऐसी टिप्पणी करते हो? सैलरी की भी बात नहीं करते हम। इस पर आती है कि आपका कुछ नहीं ले रहे, बस समाज को एक भगत सिंह की तरह, एक क्रांतिकारियों की तरह जगाने का काम ये पत्रकार करता है, चाहे वो शासन के खिलाफ हो चाहे प्रशासन के खिलाफ हो। जहां भी गलत होता है अपनी जान पर, अपने बलबूते पर आपके लिए खबर बनाता है और ऐसी खबरों को और ऐसी चीजों को उजागर करता है जो कि समाज के लिए असामाजिक है, गलत है।
तो ऐसे पत्रकार का संग हम सभी को देना चाहिए और पूरी पलवल की मीडिया उनके साथ है। और जैसे भूषण जी ने कहा, पूरे हरियाणा के पत्रकार संघ को हम इकट्ठा करेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी आवाज नहीं दबनी चाहिए। जी जी, देखिए कुल मिलाकर बात ये है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो करते रहें, क्योंकि जरूरी है, विरोध भी होना जरूरी है। परंतु मेरा सवाल उन लोगों से है जो आज चुप बैठे हैं। सच की आवाज उठाने वाले लोगों पर जब अत्याचार होते हैं तो अच्छे सच्चे लोग भी तो समाज के अंदर रहते हैं, अच्छे नेता भी तो मेवात के अंदर रहते हैं। उन नेताओं की आज जुबान बंद क्यों है? आखिर वो क्यों मौन बैठे हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि लियाकत अली पत्रकार की आवाज को बंद किया जाए? क्या उसकी कलम को तोड़ दिया जाए? ऐसा हम पत्रकार बिल्कुल नहीं होने देंगे। और मेरी अपील है उन हिंदू समाज के लोगों से भी, उन मुस्लिम समाज के लोगों से भी जिनकी आवाज लियाकत पत्रकार ने उठाई थी, आज समय आया है लियाकत पत्रकार की मदद कीजिए, उसको जरूरत है आपके समर्थन की। वालिया जी क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? वीरेंद्र भाई जी, मैंने जो देखा है, आप सभी ने, हम सभी ने देखा है कि समाज के अंदर, हमारे देश में जहां पे भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज के लिए दबंग होकर आवाज उठाता है, वहां उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। वैसा ही एक काम हमारे मेवात में दबंग पत्रकार लियाकत अली के साथ किया जा रहा है। उसकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। नेता द्वारा शायद अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई बात नहीं है, पता नहीं उसको लेकर। बाकी मेरा सभी से अनुरोध है, दोनों समाजों से, चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो मुस्लिम हो, लियाकत अली पत्रकार दोनों समाजों के लिए बढ़ चढ़कर खबरों दिखाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों समाज के लिए बराबर काम करते हैं, निष्पक्ष लेकर दोनों समाज को चलते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, दोनों समाज उनके लिए एकजुट होकर खड़े हो, उनके खिलाफ टिप्पणियां, गलत टिप्पणियां ना करें। वो अपना काम सभी के लिए बराबर कर रहे हैं। मैं सभी से, साथ ही जो हमारे हरियाणा प्रदेश के पत्रकार हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि हमारे लियाकत अली पत्रकार के लिए आए और एकजुट होकर आवाज उठाए। तो सुना आपने सभी पत्रकारों की एक ही बात है कि लियाकत अली पत्रकार को कोई अकेला ना समझे। और मेरी वहां मेवात के अंदर चल रही सभी सामाजिक संस्थाओं से एक अपील है कि एकजुट होकर इस पत्रकार की आवाज को दबने से बचाया जाए। इस पत्रकार पर जो मानसिक जो दबाव बनाया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा, कट्टरपंथी लोगों के द्वारा, जिनके मामले उजागर हो रहे हैं, और ऐसे अपराध अगर समाज से हटेंगे तो ये तो पूरे समाज के लिए भलाई का काम है। तो ऐसे सच्चे और अच्छे पत्रकार, बहादुर पत्रकार को तो सम्मानित करना चाहिए था, ऐसी संस्थाओं को। आज वो लोग अगर लियाकत पत्रकार की आवाज को दबने से नहीं रोकती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी उतने ही सहभागी होंगे उन लोगों के साथ में। तो मेरी अपील है सभी से, प्रशासन से भी मेरी खास अपील है कि प्रशासन को भी इस मामले में सामने आना चाहिए और लियाकत अली पत्रकार पर जो ये आरोप और जो उनकी एक मान सम्मान को चोट पहुंचाई जा रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और हम पत्रकार सभी साथी इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसकी निंदा करते हैं। मैं आहूजा साहब से बातचीत करूंगा कि लियाकत पत्रकार हैं हमारे मेवात के अंदर और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो उनके भीतर ना कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है, वो केवल एक पत्रकार होते हैं। आज कुछ लोग उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो कलम है वो सही लिखने का दम रखती है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? वीरेंद्र जी, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जो पत्रकार है वो समाज का चौथा स्तंभ है। और ये पत्रकार जो होता है प्रशासन और जनता के बीच में एक सेतु का काम करता है, और वो करता चला आ रहा है हमेशा। ना धूप देखी है, ना गर्मी देखी है, ना बरसात देखी है, निरंतर वो समाज की सेवा में लगा रहता है। लेकिन जब बात आती है एक पत्रकार के सम्मान की या उसके अधिकार को रोकने की, तो स्वाभाविक है कोई भी पत्रकार पीछे नहीं हटेगा। तमाम पत्रकारों को एकजुट होकर सहयोग करना हुआ, ये घोर निंदा करते हैं और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। इसमें कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। पत्रकार तो पत्रकार ही होता है, चाहे वो अखबार क्षेत्र से हो, चाहे वो मीडिया क्षेत्र से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो। लेकिन अगर उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इसके प्रलय की निशानियां दिखाई देती हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार हमेशा सेवा में लगा रहता है। लेकिन जहां अगर उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो तमाम जितने भी पत्रकार हैं, मैं वादा करता हूं संघर्ष करेंगे और एक आवाज में हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और उस
शक्ति को पूरा प्रयास करके दबाया जाएगा, क्योंकि वो पत्रकारों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि पत्रकार के खिलाफ हो, पत्रकार का सहयोग करना चाहिए। और तमाम लोगों को, समाज को, जितने सभी समाज के लोगों से अपील भी करता हूं कि ऐसे समय में जब उन्हें जरूरत होती है मीडिया की, तो सबसे पहले पत्रकारों को बुलाते हैं। उनके बिना कोई काम नहीं हो पाता है, चाहे उनको प्रशासन से कोई काम निकालना, उनकी चाहे क्षेत्र की समस्या भी क्यों ना हो, तो तमाम पत्रकारों को बुलाया जाता है। तो इन पत्रकारों का उल्टा साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये भी एक समाज का हिस्सा है। अगर इनसे आप अलग होंगे, इन पर दबाव देंगे, तो हम घोर निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक हैं और एकता की तरह हम काम करेंगे और इस चीज के बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। और जो भी इन चीजों से टकराएगा, हम उसके खिलाफ चलेंगे। जी, हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वो टेलीफोनिकली हमसे जुड़ेंगे। जी, लियाकत जी नमस्कार। देखिए, लियाकत जी भी हमसे अभी थोड़ी देर में लाइन से जुड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि उन पर किस प्रकार का मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, किस प्रकार की प्रताड़नाएं कुछ लोग उन पर कर रहे हैं। एक बार बातचीत करते हैं। लाइव में लियाकत जी नमस्कार। नमस्कार सर। लियाकत जी, देखिए, हमारे पलवल का जितना भी पत्रकार संघ है, जो एक आपकी बात उन तक पहुंची है और आपके दुख में हम सहभागी हैं और ऐसे लोगों को हम करारा जवाब भी देना जानते हैं। हम आपके साथ हैं हर कदम पर। आप अपने आप को अकेला ना समझें। किस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं आपको वहां पर, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है, मान लो साइबर क्राइम की कोई खबर ना चलाए। अगर कोई वैसा मामला होता है तो वो भी कोई खबर ना चलाए। पुलिस पिटती है तो उस पर भी कोई खबर ना चलाए। यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है तो भी कोई खबर ना चलाए। ये पत्रकारिता हम करें तो कैसे करें सर? पुलिस के खिलाफ भी नहीं जा सकते, समाज के खिलाफ भी, समाज के पक्ष में ही रहते हैं सर। अब बताओ क्या करें? और ये समाज की तो खबरें होती हैं ताकि लोग, समाज जागरूक हो इन खबरों से। लेकिन यहाँ के कुछ जो ठेकेदार हैं, वो इस तरह से अपने चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, अपने लड़कों को आगे कर रहे हैं। इनके खिलाफ वीडियो बनाओ ताकि ये जो है आगे ना पहुंच पाए। अब आप देख लो किस तरह से आपने वीडियो देखी होंगी, पूरी जनता ने वीडियो देखी है। लेकिन समाज के ठेकेदार और जो बनते हैं आजकल मेवात में, उन्होंने एक ने भी मुझे तसल्ली नहीं दी कि लियाकत भाई आपके साथ में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। लियाकत जी, एक का भी किसी का फोन नहीं आया जो समाज के ठेकेदार जो बनते हैं। लियाकत जी, देखिए, आप वन मैन आर्मी है मेवात के अंदर और आपको मॉरली डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है। निश्चित ही आप अकेले नहीं हैं, पूरा पत्रकार संघ आपके साथ है और ये आवाज अब आगे बढ़ती जा रही है निरंतर। प्रशासन से भी हम बातचीत करेंगे और आप पर हो रहे जितने भी ये जो आपको टॉर्चर किया जा रहा है ना, इन सबको हम करारा जवाब देंगे। इनको सबको हम बेनकाब करेंगे, समाज के सामने इनको लाकर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए आपसे? जी, सच्चाई तो यह है, उस लड़की की वजह से, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो चाहता था कि मैं वीडियो बनाऊं। वो चाहता था, मुझे टॉर्चर कर रहा था कि लियाकत वीडियो बनाए। मैं भी वो चाहता, वो उसने 3 वीडियो बना दी, लेकिन मैंने उसको एक जवाब तक नहीं दिया। वो चाहता था कि लियाकत क्यों रिएक्शन नहीं दे रहा है। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ जो उसको रिएक्शन दूं। और वो कह रहा है कि आप माफी मांगो। भाई, मैं माफी क्यों मांगू? मैंने कोई दलाली की है क्या किसी से रुपए लिए हैं? या मैंने किसी का मर्डर किया है जो तू मुझे, और तू होता कौन है जो मुझे माफी मंगवाने वाला? जी लियाकत जी, शायद इसी की वजह से कि बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, उनके परिवार के लोग, इसकी वजह से ये कोई भी समाज का यहाँ का ठेकेदार कोई भी नहीं बोल रहा है उनके खिलाफ कि वीडियो क्यों बनाई लियाकत के खिलाफ। और जबकि ऐसा नहीं है, हमने सभी समाज के लोगों को साथ लेकर खबर बनाई है, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई नेता हो। नेता भी, नेताओं के लिए 15 साल तक हम काम करते रहे, यहाँ के वकीलों के लिए काम करते रहे, यहाँ के समाज के लिए काम करते रहे, लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि लियाकत अली आपके साथ क्या हो रहा है, ये वीडियो जारी क्यों कर रहा है। देखिए, ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी विडंबना है कि जो अच्छे लोग हैं, जिनकी आपने लगातार दिन रात एक करके आवाज उठाई और सच्चाई को सामने लेकर आए और उनको न्याय भी दिलवाने का काम किया। जब आप पत्रकार को आज न्याय की जरूरत है, तो ऐसे में उनकी जो ये चुप्पी है, कहीं ना कहीं उनका मौन समर्थन इसमें दिखाई दे रहा है। परंतु
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, पूरा पत्रकार संघ आपके साथ है। और ये जो फोर्थ पिलर, ऐसे ही नहीं कहा गया है इसको, आप एक मजबूत स्तंभ हैं, आप निश्चिंत ही, इससे डरे नहीं, आप इनके साथ मजबूती से खड़े रहिए। और हम जल्द ही आपसे वहां आकर भी मिलेंगे और प्रशासन से इस बारे में बातचीत करेंगे। तो धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकों, सुना आपने लियाकत अली पत्रकार ने किस प्रकार से अपनी जो व्यथा है वो सुनाई है। और वो यही चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो निष्पक्ष विचारधारा के लोग हैं, वो आज उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। तो ऐसे में आप सभी, मेरी आपसे अपील है कि लियाकत अली पत्रकार की आवाज को ना दबने दें, उनका समर्थन करें और जल्द ही हम सभी उनसे भी मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।